the two fire forces are under the same roof today. कि when I was practicing as a gynecologist ना, तो infertility के patients आते थे मेरे पास, तो I used to give them medicines. पहले मैं IVF काफ़ी सालों से ही कर रही हूँ, तो जब उनको सक्सेस मिलता था ना, तो उनसे ज़्यादा खुशी ना मुझे होती थी. सो दैट वाज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग. तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि यही फील्ड को चूज़ करना चाहिए. आई वांटेड टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी. बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी फील कर रही हूँ कि जैसे ही मैंने अभी अपना फील्ड चूज़ किया ना, इनफर्टिलिटी, मेरी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस्ड हो गई है. एंड वो हम में जो एक कीड़ा तो रहता ही है थोड़ा, कि सर्जरी भी करना है. सो इनफर्टिलिटी में आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी. इसमें भी लैप्रोस्कोपीज, हिस्ट्रोस्कोपीज जो है होती हैं. सो समवेयर आई थिंक यस, आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड नाउ. आई एम डॉक्टर गीतिका शर्मा. And I'm Dr. Astha Agarwal, and we welcome you to yet another episode of our channel. It is going to be a treat for our viewers. Why? Because the two fire forces are under the same roof today. So, Dr. Gitika, well, in our OPD, when now that we are both sitting together, I just had one question that I wanted to ask. What made you, आपको प्रेरणा कैसे मिली कि आप, क्या प्रेरणा थी आपकी, आप इनफर्टिलिटी में सुपर स्पेशलाइजेशन करी आपने? वेल डॉक्टर आस्था, हम दोनों ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया गायनी में. Yes. फिर हम लोगों ने अपना अपना फील्ड चूज़ किया आफ्टर दैट. यस, उसका एक रीज़न तो रहा ही है कि व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग एज अ गायनोकोलॉजिस्ट ना, तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते थे मेरे पास. Okay. तो आई यूज्ड टू गिव देम मेडिसिन्स. और जब और प्रोसीजर्स होते थे, IUI, एंड पहले मैं IVF काफ़ी सालों से ही कर रही हूँ, तो जब उनको सक्सेस मिलता था ना, तो उनसे ज़्यादा खुशी ना मुझे होती थी. बिकॉज मेरे को उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखती थी. सो दैट वाज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग. सो उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि यही फील्ड को चूज़ करना चाहिए. लाइक आई वांटेड टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी. एक्चुअली आई थिंक एज अ डॉक्टर्स, जब हमारी आधी से ज़्यादा जर्नी, आधी से ज़्यादा दिनचर्या OPD में हो जाता है, तो हम अपने पेशेंट्स के कहीं ना कहीं वी बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ. हमें उनसे अटैचमेंट हो जाती है. एग्जैक्टली. सो देयर हैप्पीनेस डज मैटर टू अस एंड देयर सैडनेस टू. It does. That's actually something that makes our day also. Exactly. And what motivated you to choose this laparoscopy and cosmetic gynecology? Ma'am, so Dr. Gitika, I wanted to be a surgeon since I can remember. मतलब मैं सर्जरी ही करना चाहती थी. मतलब भगवान की मेहर है कि मेरी grandmother was a gynecologist. She was a very renowned gynecologist. Obviously वो चाहती थी कि मैं gynecologist बनूं, and but मुझे gynecologist नहीं बनना था. Why? But you are a gynecologist today. The reason was जब भी मैंने कोई gynecologist को देखा है ना, वो बहुत anxious होते हैं. उनको सब कुछ बहुत they become very aggressive, anxious. They're very, because they're always overworked ना, night calls or shifts, emergencies. तो वो yes, there's like तो मैंने ये बात ना अपनी ग्रैंडमदर से डिस्कस करी कि मुझे सर्जरी करनी है दादी, मेरे को नहीं करना है गायनी. तो शी सेड, व्हाई डोंट, आप क्यों नहीं वो रास्ता बनाते हो जो आप चाहते हो? आप वो गायनेकोलॉजिस्ट मुझे बन के दिखाओ जो आप चाहते हो, बनना चाहते हो. काम, पॉइज्ड, या जो अपनी वाणी से 80% अपने क्लाइंट्स को ठीक कर दे. बिकम दैट, बिकम, शो मी दैट that you're worthy of that also. And then nothing stopped me. I had to take that challenge जो मेरी दादी ने दिया था, and I became a gynecologist. But that surgery का कीड़ा was still there, So that is when I chose to कि मैं laparoscopy भी करूँगी, gynec, and I would do cosmetic, and I covered as much as possible. laparoscopy से हमारे gynecological females को जो भी problems होती हैं, onco की initial stages, cosmetic से delivery के पश्चात या old age के अंदर आने वाली problems. So that pushed me. You are very right, Dr. Astha, because कहीं ना कहीं मैं भी फील कर रही हूँ कि जैसे ही मैंने अभी अपना फील्ड चूज़ किया ना, इनफर्टिलिटी, मेरी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस्ड हो गई है. थोड़ा सा मेरी जो इमरजेंसी कॉल्स है वो सब कम हो गई हैं. सो आई एम मोर एट पीस विद माई सेल्फ, और मैं फैमिली को भी टाइम दे पा रही हूँ, स्पेशली बच्चों को. सो यू वेरी राइट. एंड वो हम में जो एक कीड़ा तो रहता ही है थोड़ा, कि सर्जरी भी करना है. सो इनफर्टिलिटी में आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी. इसमें भी लैप्रोस्कोपीज, हिस्ट्रोस्कोपीज जो हैं होती हैं.
So somewhere I think yes, I am also satisfied now. Yes, it brings a smile, मैम. Yes. और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जब ओपीडी में बैठते हैं, आप अपने दिन भर के हमने ये किया, ये किया, you don't want our clients to have that. You want कि आप अपना जो ये Yes. जब आप अपने पेशेंट से मिलो, आप एनर्जी Patients को हम energy दें. exactly. They have come to us now. They should take back something We are good. healers. We are healers, and we are yes. supposed to heal them the way you Yes. just sit. Exactly, very right, very true. And पता है बट हमारी फील्ड में ना एक चीज़ कॉमन है डॉक्टर आस्था कि जो हमारे जिस पॉपुलेशन को, जिस ग्रुप को हम केटर करते हैं ना, दोनों हेजिटेट करते हैं हमारे पास आने में. मैं थोड़ा सा तो चेंज देख रही हूँ इनफर्टिलिटी में ना कि द यंगस्टर्स दे आर वेरी अवेयर नाउ. वो उनमें कोई हेजिटेशन नहीं है, वो अपना सही टाइम पे सही डिसीजन लेके आ रहे हैं. इवन मेल्स आर कमिंग फॉरवर्ड कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस दे कैन ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स, है ना, मेल फैक्टर, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी. सो आई एम हैप्पी टू सी दैट कि थोड़े चेंज आ रहे हैं. व्हाट अबाउट योर फील्ड, तुम्हारी फील्ड में कैसा चल रहा है? वेल देयर हैज मतलब मेरी फील्ड के अंदर जो लैप्रोस्कोपी मान लो, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी मान लो, देयर आर बहुत कम लोगों को इवन साइंस का पे विश्वास भी था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है. इट वाज लाइक कि ये क्या है, ये सब कुछ तो नॉर्मल होता है, प्रॉब्लम किसी को है नहीं. प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो मदर्स और ग्रैंड मदर्स रही है ना, दे हैव मतलब लिव्ड विद दैट, दे हैड लर्न टू लिव विद दैट कि ये तो नॉर्मल है, ये तो पार्ट ऑफ हमारा जो मेनोपॉज है या जो एजिंग है. इट्स लाइक दे हैव एक्सेप्टेड एजिंग. मतलब आप एज ऐसे हो रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर ये आपका न्यू नॉर्मल है. इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं. एंड सबसे बड़ी बात, वी हैव टू बियर दैट, हमें तो इसको सहना ही है, ये नॉर्मल चीज है. Exactly. सबके साथ होता है, हमारे साथ भी. हाँ, कुछ अनोखा नहीं है. सबसे बड़ी बात, विजाइना पर से अगर हम बात करते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, बहुत कम है जो इवन बात करना चाहते हैं. एग्जैक्टली वही तो. हश रहेंगे, चुप रहेंगे या मिथ्स क्रिएट करेंगे, बट कोई डिस्कस नहीं करेगा. सो फॉर मी टू सिट इन द ओपीडी एंड बी ओपन विदाउट जजमेंट, आप जज नहीं कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं उनको, एटलीस्ट दे गेट समबडी कि यार हाँ मेरी बातों को एक्नॉलेज करा जा रहा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है. नाउ दे हैव अ पर्सन यस whom they can talk to. एग्जैक्टली. पहले तो वो किसी से बात नहीं, वो किसी से अपनी फ्रेंड से बात करिए कि हाँ यार ये तो होता ही है, दिस इज नॉर्मल, ये एजिंग के साथ ये सब तो होगा. बट नाउ दे हैव अ पर्सन, है ना. नहीं डॉक्टर गीतिका, इवन मेरे पास जो यंग एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ उनकी मदर्स कभी कभी स्टेप इन करती हैं, और जब हम बात करते हैं एंड देन दे रियलाइज अच्छा देयर इज दिस थिंग दैट आई कैन आल्सो टॉक, एंड देन वो मुझे कोने में लेकर जाएंगी. तो आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट, एंड बट मुझे खुशी है कि एटलीस्ट 1/3 इज ऑल्सो, अगर मेरे पास आकर बैठ के बात करती हैं, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिफरेंस. यस डेफिनेटली. अच्छा, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि पहले ना हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि कुछ डेफिनेशंस वी तो नो, बट आई थिंक हमारे व्यूअर्स को हमें बताना चाहिए क्लियरली व्हाट इज मेनोपॉज. So you should know कि when a female has hit menopause. So how do you define menopause, Dr. Astha? डॉक्टर गीतिका, सो नॉर्मली वी ऑल नो कि हमको हर महीने ओवरीज से एग रिलीज होता है, और उससे एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दिस हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर योर मासिक, ये मासिक जो होती है, मेंसेस जो आ रहे हैं आपको, फिजिकल वेलबींग के लिए, bone well-being, heart well-being, the overall well-being of a female, even mental well-being, lifeline है भाई estrogen. exactly well said. So this hormone, during जब आपका ये egg release होता है, ये is responsible for the menses. But as we age, हम ना अपना कोटा लेकर आते हैं जब हम birth लेते हैं कि इतने हमारे eggs हैं. और उसके बाद as we age, जैसे जैसे हम एज करेंगे, ये कोटा हमारा खत्म होता रहता है, और एक दिन आएगा जब ये कोटा बिल्कुल खत्म हो जाता है. इस टाइम पे नाउ आपका एग रिलीज नहीं होता है, और इसलिए आपका हार्मोन्स जो है, आपका ईस्ट्रोजन इज नॉट, ये आपका प्रोड्यूस ही नहीं होगा बॉडी में, देयर इज अ डेफिशिएंसी. एंड इस वक्त आपको मासिक जो हर महीने आती थी, वो आना बंद हो जाती है. सो मेनोपॉज हम कब कहते हैं? जब एक लेडी जब अपने ये हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से 1 साल तक जिसको मासिक बिल्कुल नहीं आती है,
उसको मेनोपॉज कहते हैं. That is when you tell her that you have entered menopause, you have become a menopausal कि female. ना फीमेल्स को कई बार कंफ्यूजन रहती है कि 6 महीने से पीरियड नहीं आया. वी हैव सच पेशेंट्स इन ओपीडी कि मेनोपॉज में जा रही हूँ क्या. सो आई थिंक व्यूअर्स हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब तक पूरा 1 साल आपको पीरियड्स नहीं आए हैं लगातार, तब आप जो है मेनोपॉज को हिट कर दिया आपने. I have one question for you. So there is obviously आज हम यहाँ बैठे हैं तो मैं I feel that lucky that मैं हूँ वो voice जो आपसे वो questions पूछ पा रही हूँ जो शायद से those viewers जो नहीं पूछ पा रहे हैं या those questions that are not being asked. So commonly जो हर कोई को सब लोग बात करते हैं IVF की. Everybody talks about IVF. सबको पता है IVF है. But again आज भी इस IVF के आसपास ना वो डर, सेफ्टी का इशू कि वो सेफ है या नहीं, आज भी इट कैरीज दैट टैग अराउंड इट. एंड टुडे जस्ट एज अ डॉक्टर आई नो इट इज सेफ. हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस थिंग फॉर आवर व्यूअर्स कि इज IVF सेफ और नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू एज आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ व्यूअर. Hello YouTube family. If you find this podcast valuable and this information useful, do like and subscribe our channel. And if you have any doubt, write in comment box and keep watching. This is a very good question, Dr. Astha, because बहुत सारे ऐसे couples हैं जिन्हें ज़रूरत है treatment की, infertility treatment की, but एक डर है मन में. They are not approaching the specialists for that. Yes. उस डर की वजह से. Yes. एंड उस चक्कर में क्या होता है कि वो अपना ना जो गोल्डन पीरियड है ना Yes. वो निकाल देते हैं. बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक फिक्स्ड कोटा है अनलाइक मेल्स. सो उसमें दे आर वेस्टिंग देयर गोल्डन पीरियड्स Yes. जो उनका जब उनके फिर भी ओवरीज में एग्स हैं दे कैन गेट प्रेग्नेंट विद ट्रीटमेंट. Quality of egg, Yes. basically, you're talking about. If not the quantity, we are focusing on the quality. बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं भी व्यूअर्स को ये क्लियर करूँ कि कब एक कपल को सीख करना है हेल्प. सो अगर एक कपल ने पूरा 1 साल ट्राई किया है फॉर प्रेगनेंसी, लगातार ट्राई किया है बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो देन दे शुड सीक हेल्प फॉर दिस इनफर्टिलिटी. बट इफ फीमेल एज इज मोर देन 35 ईयर्स तो एग्स ऑलरेडी कम है, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है. उस केस में 6 महीने ट्राई करने के बाद ही एक कपल को जो है फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए. सो डॉक्टर आस्था, जब हम बात कर रहे हैं कि हाउ सेफ इज़ IVF, सो ये वाले जो इंजेक्शंस जो हैं जो हम दे रहे हैं वो सेम हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी में ना ब्रेन रिलीज करता है वाया पिट्यूटरी. बस थोड़ा सा हम हैवी डोज में दे रहे हैं ताकि हम ज़्यादा एग्स बना पाएँ, क्योंकि हम जितने एम्ब्रियोज बनाएंगे उतना रिजल्ट बेटर रहेगा. सो ये इंजेक्शंस जो हैं इनके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि हेडेक, फुलनेस, ब्लोटिंग, हैवीनेस इन एब्डोमेन, पेट में हैवीनेस लग सकता है. दैट इज ऑल, नथिंग मोर देन दैट. सो नॉर्मली हर पेशेंट के हर मेंसेस में एक मैच्योर होता है. पर आपके IVF साइकिल में इन इंजेक्शन से यू आर ट्राइंग टू मैच्योर as many yes that can जितने be दिख रहे हैं ना डे 2 डे 3 में हम Yes. ओवरीज में उसमें से हम 80-90% ग्रो कर पाए, ये हमारा टारगेट होता है. and that is why you need these injections. yes that is why we need these injections. I got एक्चुअली डे 2 डे 3 पे एग्स रिक्रूट होते हैं एंड सबका पोटेंशियल है कि वो मेच्योर एग बन सकते हैं एंड प्रेगनेंसी हो सकती है उनसे. बट नेचर हैज अ मैकेनिज्म कि एक ही एग को ग्रो होने देता है, क्योंकि जो ह्यूमन यूट्रस है ना वो बेस्ट है एक सिंगलटन प्रेगनेंसी के लिए. yes. So that's why nature has this mechanism. IVF में हम इन सबको grow करना चाहते हैं. So that's why we're giving these injections. They are very safe and they are not highly painful. सबसे ज़्यादा जो I think females को डर होता है ना कि मैम पेट पे लगेगा, बहुत पेनफुल होंगे इंजेक्शंस. It is not like that. ये इंजेक्शंस नॉर्मल इंजेक्शन से कम पेनफुल होते हैं. There are some techniques we are following जिससे पेन और कम हो जाए. सो आस्था, वी डिस्कस्ड अबाउट मेनोपॉज कब डिफाइन करेंगे, हम इनफर्टिलिटी कब डिफाइन करेंगे. मुझे ये बताओ कि मेनोपॉज में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है. देयर इज़ अ टर्म नोन एज जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम. क्या है ये एंड व्हाट आर द चैलेंजेस? मैम ये टर्म इन इटसेल्फ, डॉक्टर गीतिका, द टर्म इन इटसेल्फ जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज. जब हम मेनोपॉज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है जिसके वजह से चेंजेस आ रहे हैं. सो दिस चेंजेस आर नॉट ओनली कि वल्वा और वजाइना में हो रहे हैं, ये पूरे के पूरे जेनाइटल सिस्टम में हो रहे हैं. दैट मीन्स
वल्वा में चेंजेस आएंगे, वेजाइना में चेंजेस आएंगे, यूरेथ्रा पेशाब की नली पे चेंजेस आएंगे, ब्लैडर. So it is, that is why, Uterus. yes, All of them. all of them. Uterus, ovaries, everything. सब में. So it is genito for a reason कि it is involving genital region and urinary also. So that is why it is called as genito-urinary symptom of menopause. इसके अंदर एक सबसे बड़ा most common चीज जो मैं आपको emphasize करना चाहती हूँ कि the patient should have bothersome symptoms. तभी ये सिंड्रोम माना जाता है. अगर उसको कोई सिम्टम ही नहीं है तो आपके पास कोई वॉक इन करके आएगा भी नहीं. Obviously वो तो आएंगे नहीं ना. Exactly. She's happy, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Yes. वही हमारे पास तो वही आएंगे जिनको प्रॉब्लम. So that is why it is a syndrome only if it is bothering females. And trust me, जब हम बात करते हैं, जब menopause होता है, everybody is talking about hot flushes. You know, everybody is talking hot flushes. सबको पता है Yes. कि मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस होंगे ही होंगे. नहीं भी पर बाकी जो चीजें होंगी Nobody कोई नहीं talks. बताता है. क्यों? कोई बात भी नहीं करता है. क्यों? क्योंकि हॉट फ्लशेस आते हैं और चले भी जाते हैं. बट जो ये सिम्टम्स हैं, दे Yes. कम लेटर ऑन इन मेनोपॉज. सिम्टम्स क्या है? लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स. जब हम बात करते हैं तो विजाइनल burning, when you know you're having that Dryness. irritation. It is very very bad. I've seen patients na, burning, they are they not really cry in OPD. Exactly. And I've seen bad ulcers on vagina. And we have something called as, इसी को senile vagina भी कहते हैं. एक बहुत ही categorized name दे रखा है senile vagina. जब हम बात करते हैं यूरिन की सिम्टम्स की, यूरिन की सिम्टम्स के अंदर उनको जलन होना पेशाब करते हुए, बार बार पेशाब आना, पेशाब को रोका ना जान सके, या फिर क्योंकि आपके पास एस्ट्रोजन नहीं है, देयर इज नो, यू हैव इतना इन्फेक्शन, देयर इज रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन, सो दैट इज देयर. यूरिन लीकेज होना, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन में यूरिन लीकेज होना कितना अफेक्ट करता है लाइफ की does. क्वालिटी को. लाइफ की क्वालिटी की बात कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आपका लुब्रिकेशन कम होता है. एस्ट्रोजन कम है तो वजाइना की लुब्रिकेशन कम है. सो इंटरपर्सनल इंटिमेसी उस पे बहुत इफेक्ट होता है. exactly. Yes. And that is indirectly affecting the quality of life. I know some females in my family जिनको ये सब होता है, उन्होंने ना कहीं जाना ही बंद कर दिया. They have restricted themselves to their house कि नहीं भी हम कहीं नहीं जा सकते, कभी भी यूरिन लीक हो जाता है, so I have to stay at home. मतलब this Dr. is not good Gitika, ना. there is something called as diapers, adult diapers, and it is actually a social stigma. आप पेट को, आपको छीको, आप खांसो और आपको They have यूरिन लीक हो जाए. restricted, these females have restricted, वो अपने कमरे में ही बंद है और कमरे में वॉशरूम के बिल्कुल साथ है कि यू नेवर नो कब यूरिन लीक हो जाएगा हमारा, हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. नॉट ओनली ये है, सबसे बड़ी बात डॉक्टर गीतिका, वी नीड टू फोकस कि डे टू डे लाइफ आप अपने कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहन सकते हो, आप किचन में खड़े होकर सब्जियां नहीं बना सकते हो, आपको इतनी इरिटेशन हो डर रही है है एक अंदर, you never know what's going to happen. and it is not a good itching, feeling, it is यार. itching, it is drying, it is not at all a good ऐसा feeling. I have heard one patient of mine which is like, आप exactly same line बोलते हो, वो कैसे लगता है, उनको कहती है रेगमाग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वजाइना में रेगमाग किसी ने मारा हुआ है. अगर आप सोचो ऐसी फीलिंग ऑन अ डेली बेसिस फीमेल कर रही है, this is I'm scared. exact. Hello YouTube family, if you find this podcast useful and this information valuable, do like and subscribe our channel, and if you have any doubt, write in comment box and keep watching. मेरा आज इस podcast में बैठने का सबसे बड़ा reason to bring forward is that I want to tell my viewers that you are not alone in this, and please this is not you are not कि आपको अपने आप को ऐसे एज करने की जरूरत नहीं And है. you don't have to live with this. Exactly. इसका अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, and please seek help. Yes. You know why we are discussing it more now? Because अभी ना 60 is the new 30. Yes. Female की retirement age is 60. Yes. हमारे जो ग्रेट ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड मदर्स थे, यूज्ड टू रिटायर आफ्टर 45 की बहू आ गई, उसने सारा टेक ओवर कर लिया, दे आर रिटायरिंग, एंड ठीक है, उनको अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो दे वर ओके विद इट कि ठीक है कुछ करना नहीं. बट अभी फीमेल्स आर वर्किंग टिल एज ऑफ 60 एंड दे आर डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स जो 80 ईयर्स तक भी ओपीडी में बैठते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट मोर ना, क्योंकि अगर ये सब रहेगा तो ऑब्वियसली वर्क पे भी इफेक्ट करेगा. Dr. Gitika, there is a wording that was said, unsaid, unmet and unheard. Yes. These are the things. यही है मैम, और it is important for both of us to address this today because वो ऐसा एक एज ग्रुप है जो हमारे ओपीडी में एक्चुअली में
आता तो है पर बोलता नहीं है, और बोलना चाहे भी तो सुन नहीं पाता। लोग उस मतलब अर्लियर वी डिड नॉट हैव मोडालिटीज, हम लोग के पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज नहीं थी। टुडे वी हैव मोडालिटीज एंड इट इज गोइंग टू बिकम मच, they will be the happier ones. I mean, they will live a very hale and hearty. Look at the quality of life. So, Dr. Geetika, there was this thing that IVF जब कोई कराता है, so कहने को बहुत swift लगता है, you know, when you're talking about it. I'm sure there would be some challenges that a couple, you know, would be facing that they are not aware of. Do you think that they, you know, you can throw some light on this? कि are there some challenges while going through the IVF process? There are many challenges, और सबसे बड़ा challenge होता है इमोशनल चैलेंज। एक्चुअली क्या है कि जो कपल्स जो जिनको इनफर्टिलिटी है, वो एक उनको सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और उसमें ना एड ऑन चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि सोसाइटी का प्रेशर, Okay. फैमिली का प्रेशर, फाइनेंशियल इश्यूज। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट IVF में, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर, एंड उसमें ये चैलेंज आता है। एंड मोर ओवर जो है ना, कई बार क्या होता है, उनकी ना फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। कितने ऐसे कपल्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि मैम हम IVF करा रहे हैं बट हमारी फैमिली को पता नहीं है, सो इन केस हमारा कोई फैमिली मेम्बर आता है, प्लीज डू नॉट The डिस्क्लोज। social stigma, I guess, Social stigma. of IVF Yes. cycle. मतलब अपनी फर्स्ट फैमिली को नहीं पता है। Exactly. बाकियों को तो वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, बट वो कई बार तो फर्स्ट फैमिली को भी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, और Single-handedly दे नो to दैट run. यस दे नीड IVF एंड दे आर विलिंग फॉर इट। देखिए, मुझे तो सिर्फ उनका कंसेंट चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ का, कपल का, एंड आई कैन प्रोसीड लीगली, आई कैन प्रोसीड विद द प्रोसीजर, मुझे कोई इशू नहीं। बट आई फील बैड फॉर सच कपल्स। मुझे लगता है कि उनकी फैमिली को ना उनको सपोर्ट करना चाहिए, आगे आना चाहिए, कि मतलब दे शुड बी स्टैंडिंग विद देम, दैट यस वी आर देयर विद So basically, couple counseling की जगह पे family counseling should also come in the picture. यस। बट अनफॉर्चुनेटली अभी इस फैमिली जो है काउंसलिंग का अभी Yes. है नहीं कुछ हमारे पास सिस्टम कुछ, बट आई थिंक कि फैमिलीज को उनको सपोर्ट करना चाहिए, दे शुड बी स्टैंडिंग विद देम, देन देयर जर्नी विल बी यू नो स्मूथ। एज अ डॉक्टर मैं तो अंडरस्टैंड करती हूँ, बिकॉज कि आई हैव बीन डीलिंग विद सच कपल्स कि वो कितना इमोशनल एक टर्मोइल में होते हैं। Indeed. सो आई डू टेक केयर ऑफ दैट, कि उनकी जो थोड़ा सा इमोशनल जो नीड्स हैं, आई डू टेक केयर ऑफ देम। So आई that जो ये ट्राई टू बी जेंटल एंड सॉफ्ट विद देम, एंड आई ट्राई टू मेक देम पॉजिटिव, कि पॉजिटिव रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। उनकी जर्नी को बेसिकली यस, ताकि उनकी जर्नी को हम थोड़ा सा आसान बना सकें, empathetically, बट yes. आई विश कि उनकी फैमिलीज की तरफ से भी ये आ जाए। एंड बाकी जो फाइनेंशियल जो इसमें जो चैलेंजेस आते हैं, उसका भी वी हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन दीज डेज। अभी ना IVF में भी EMI सिस्टम्स आ गए हैं, सो यू डोंट हैव टू पे इन वन गो, you can go for EMIs, easy EMIs, no cost EMIs. Oh, that's So that actually is good. That is a good, I liked that कि ये शुरू हो गया है, तो I'm also happy कि there are couples who cannot, do the payment in one go. So वो अपना easy EMI में, EMI हम आजकल तो हम सब कुछ EMIs में कर रहे हैं. We are buying cars, we are buying homes, everything on EMIs. Even घर में Amazon सब कुछ everything EMI, phones EMI, तो Yes. IVF is also on EMI. So this is really good. I'm happy कि this has इस जर्नी के दौरान मैम, while the whole process of IVF is going on, the journey, is there something also कि आपकी हम लोग फ्रोजन साइकिल की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एक साइकिल में आपने पिकअप कराया और उसके बाद हम लोग बाद में कर रहे हैं. Is there a challenge that you have faced that your clients have told you? फ्रोजन साइकिल में कई बार एक ना जब वो कपल्स आते हैं ना, दे आर सो डेस्परेट टू हैव अ चाइल्ड ना, तो उनको लगता है कि बस IVF इस मंथ में हो जाएगा, अगले मंथ में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा, वील गेट प्रेग्नेंट. सो आई हैव टू टेल देम कि बिकॉज दीज डेज वी आर मेजरली डूइंग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स बिकॉज उसमें रिजल्ट्स भी बेटर आते हैं. And there are some clinical conditions like PCOS and other things, so many things, thin endometrium, thick endometrium, polyps, adenomyosis, endometriosis, जिसमें हम थोड़ा सा यूट्रस को और ओवरीज को प्रिपेयर करना चाहते हैं. तो उसमें we take time. तो उसमें उनको जो है पेशेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार मुश्किल हो जाता है. बट येस, आई डू ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जो हमारा मेन जो आउटकम है वो बेटर होगा अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे.
एंड मोस्ट ऑफ द कपल्स दे एग्री टू दैट बिकॉज ऑब्वियसली उनको आउटकम चाहिए होता है. बट अगर मैं उनसे जब भी उनको समझाती हूँ ठीक से, व्हेन आई गिव द लॉजिक ना, दे डू अंडरस्टैंड. कॉम्प्लिकेशंस ऑफ IVF, सो यहीं पे आप बात हो रही है. आई थिंक फ्रोजन साइकिल ऑल्सो हेल्प्स व्हेन यू आर डीलिंग विद. There is a complication known as ovarian hyperstimulation syndrome. Exactly. So ovarian hyperstimulation syndrome क्या है कि इसमें जब IVF होता है, इंजेक्शन लगते हैं, तो ओवरीज में बहुत सारे एग्स बनते हैं. As we previously discussed. तो कई बार कुछ पेशेंट्स जो कि खासकर PCOS हैं या थिन लीन हैं, यंग पेशेंट्स हैं, उनमें ना ओवरीज बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती हैं, हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं. सो उसमें एक कंडीशन हो सकती है ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो विच कैन बी मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड क्रिटिकल. अगर सिवियर और क्रिटिकल इज नॉट गुड, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और क्रिटिकल में इवन ICU एडमिशन रिक्वायर्ड होता है. बट थैंकफुली Yes. you know, now we have protocols, we have that NTAG protocol and agonist trigger है. These are the protocols we are following, जिससे ये रिस्क जो है ना सिर्फ 0.1% रह गया, 1 in 1000. और अगर होता भी है ना 1 in 1000 में, it is only mild, OHS. It is remediable. हाँ, वो mild वाला होता है जिसको आप 2-3 दिन में मेडिसिन से ना ठीक कर सकते हो. एंड आई गेस आप इतना क्लोज मॉनिटर इसलिए अपने पेशेंट्स को करते हो ताकि आप इन कॉम्प्लिकेशंस के पास पहुंचो ही ना. इट्स जस्ट दैट यू ट्राई टू टीच. हम मॉनिटर भी करते हैं डॉक्टर आस्थान. वी हैव प्रोटोकॉल्स. IVF वाज ओनली 50 years old. सो इनिशियली जब IVF आया था तो ये सब चीज़ें आती थी बिकॉज इट वाज न्यू. बट अब नाउ आफ्टर 50 years ना वी हैव कम फार. इसमें जो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स जो आ गए हैं, दे आर वेरी वेरी सेफ. मतलब 1 in 1000 एंड दैट टू only mild OHSs. This is so good, na? We also feel safe. Obviously, why not? I think the protocols, the whole process of IVF is no more about taking the risk. It is more about giving a very safe environment and getting the end results. Absolutely. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. Yeah. See, Dr. Asta, I want to ask one more question. कि जैसे you chose laparoscopy and cosmetic gynecology, which is your favorite? दोनों में से कौन सा ज़्यादा फेवरेट है आपका? Well, I would like to say laparoscopy. Difficult question. It's like asking that which kid is your favorite, है ना? It is, yes. It is actually this. I would say that कहीं ना कहीं दोनों interlinked हैं. Okay. Very much interlinked. I try to मतलब मेरा ये होता है कि मैं दोनों को amalgamate कर जाऊँ because जिस forum को मैं मिल रही हूँ, that females, they जहाँ उनको जो जरूरत है. पर अगर आप मेरी फेवरेट की बात करोगे then it's laparoscopy because I'm a surgeon. वो कीड़ा है ना? वो कीड़े को शांत It is more about end result. Surgery end result driven है. Immediate. So when my patient comes, उनकी expectations होती हैं कि मैम हम आए हैं अब बस I don't मतलब पेशेंट बार बार बुलाने का नहीं है. वो मजा आता है जब आपने कहा कि सर्जरी कर दी, now you go enjoy. हाँ, अब आप बस एक हफ्ते बाद मिलना and then bye. See me after 3 to 6 months. And laparoscopy gives me that advantage. Dr. Gitika, laparoscopy, my patient is up. वो शाम तक उठ रहे होते हैं, वो अगले दिन घर जा रहे होते हैं. Laparoscopy is wonderful. कुछ चीजों में तो डे केयर प्रोसीजर है. Exactly. सुबह एडमिट हुए and शाम को you are back to home. और कॉस्मेटिक के दोनों फैसेट्स हैं. एक नॉन सर्जिकल है जिसके बारे में अब बहुत दिस कॉस्मेटिक दिस इज रियली व्हाट आई फील ना कि ये बहुत एक अच्छा एक इनिशिएटिव है. आप व्हाट यू पीपल आर डूइंग ना फॉर फीमेल्स जो बेचारी ना मतलब ना कह पा रही हैं, ना कोई सुन रहा है उनकी, एंड दे हैव टू लिव विद दैट. बिल्कुल घर में रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, दे आर नॉट फीलिंग गुड. मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिल्कुल ही. डॉक्टर गीतिका, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी इज एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप जिस तरह वो कुछ कहती नहीं है ना, वैसे अगर एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं कहूँ तो बिना कुछ सुने या बिना कुछ किसी के कहे मैं वो प्रोवाइड कर दूं ताकि वो उधर पहुंचे ही ना. सो डिलीवरी के पश्चात मेरा ये रहता है, पर अब ओल्ड एज में वो आ गई हैं. डॉक्टर आस्था, एज अ फीमेल आई एम फीलिंग सो सिक्योर. I have you. That is for sure that not only have I don't have to go through all that. Actually, we don't deserve to go through all yes, that. nobody deserves. कोई female deserve नहीं करती. चाहे वो working है, चाहे वो housewife है, चाहे वो कुछ भी है, कोई female ये deserve नहीं करती. And you are not alone.
ट्रस्ट मी, जिस तरह हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं वैसे ही आप लोग भी कोई अलोन नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग नहीं है। आपको सिम्टम्स फील होते हैं, यू आर सपोज टू कम टू अ इन्फॉर्म्ड क्लिनिशियन, आप आएँ, अपने बारे में बात करें। इट्स अब कोई ऐसा नहीं कि देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड यू शुड सीक हेल्प, डोंट रिमेन साइलेंट एनीमोर। Exactly. That's a very good message for all females. So Dr. Gitika, I had this question. So Dr. Gitika, there is this thing, हमारा IVF हो गया, injections लग गए, patient आपने अच्छे से stabilize कर आपने अब OT पहुंचा दिया। हाँ. अब वो OT हो गया है। Now it is the day of egg pickup under anesthesia. What all complications can occur and how are you ready for it? सबसे पहले जब भी पेशेंट को एक पिकअप के लिए लेते हैं एनेस्थीसिया, उससे पहले ना एक प्री एनेस्थीसिया चेकअप इज़ मैंडेटरी। सो व्हाट इज़ दैट, उसमें एक एनेस्थेटिस्ट जो है वो पेशेंट को पूरा देखते हैं, उनके सारे ब्लड टेस्ट देखते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, उनके वाइटल्स एवरीथिंग, सारी हिस्ट्री की, उनको कोई ऑलरेडी कुछ डिजीज़ है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, शी इज़ ऑलरेडी टेकिंग सम मेडिकेशन, तो उस सब को देखकर देन जो जो भी रिक्वायर्ड है वो किया जाता है। एंड देन द एनेस्थेटिस्ट गिव्स फिटनेस। अगर कोई मेडिकल क्लियरेंस रिक्वायर्ड है, किसी फिजिशियन से मिलना है या कुछ कार्डियक रिक्वायर्ड है, वो सब पहले ही कर लिया जाता है। राइट, बिकॉज दीज डेज ना इवन एल्डरली फीमेल्स आर कमिंग फॉर IVF आफ्टर 40, आफ्टर 45, 50 तक तो हम कर सकते हैं, तो उनका कई बार कार्डियक इश्यूज भी हो सकते हैं। बिल्कुल। सो वो सारी फिटनेस, सारी कार्डियक क्लियरेंस, फिजिशियन क्लियरेंस हम पहले ही ले लेते हैं, और जो भी हमें उसके लिए करना है, प्रिकॉशंस लेनी है या जो भी रेमेडीज करनी है, वो पहले ही कर लेते हैं। You stabilize the patient before getting on table. Yes, हम पेशेंट को ऐसे सीधा OT नहीं लेके जा रहे है ना, उसको एनेस्थेटिस्ट से मिला के ही OT लेके जा रहे हैं। एंड देन यस, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, दिस इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। अल्ट्रासाउंड गाइडेड है, सिर्फ एक नीडल से एग पिकअप हो रहा है, कोई इंसिजन नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है। एंड अल्ट्रासाउंड में जब हम कर रहे हैं तो वी आर सीइंग एवरीथिंग। Okay. जो उसके ओवरी के आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं, ओवरी के आसपास बॉवल है, ओवरीज के आसपास, यूट्रस के आसपास ब्लैडर है, यूरेटर है, तो वो जो ब्लैडर, बॉवल, ब्लड वेसल्स, हम उसको कोई इंजरी नहीं करना चाहते, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड में जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं बहुत क्लियरली दिख रहा होता है। So हम सीधा नीडल ओवरी, यस, सीधा नीडल जो है वो ओवरी में डालते हैं। Okay. एंड आफ्टर द प्रोसीजर ऑब्वियसली हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, कई बार रिक्वायर्ड होता है तो हम अल्ट्रासाउंड भी दोबारा करते हैं। इट्स डे केयर प्रोसीजर, शाम तक जो है पेशेंट हमारे पास रहते हैं, तो हम उनको पूरा अच्छे से क्लिनिकली जो है उनको ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं अच्छे से, एंड देन वी सेंड बैक होम। पेशेंट्स ऑफनली कंप्लेन अबाउट हल्का सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। वो हो सकता है ऑन द डे ऑफ पिकअप ना, हल्का सा स्पॉटिंग, ब्लीडिंग। देर आर सर्टन इंजेक्शंस जिससे हम ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग को ठीक कर लेते हैं। अगर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम का रिस्क है, देर आर सम मेडिकेशंस, बड़ी सिंपल मेडिकेशंस हैं जो हम उसी दिन दे देते हैं, एंड पेशेंट्स बाद में कहते हैं कि मैम सच में कोई दिक्कत नहीं हुई, इट वाज सो स्मूथ। अभी थोड़े दिन पहले वन ऑफ माई पेशेंट्स, उनका एग पिकअप हुआ, शी वाज फ्रॉम पंचकुला, ओके, तो शी हैड कम ऑल ओवर फ्रॉम पंचकुला। तो उसका बाद में मैसेज आया कि मैम मैं इतनी डरी हुई थी IVF, शी वाज PCOS कि ये होगा, बट इट वाज सो स्मूथ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई थिंक इट फर्स्ट टाइम फियर्स जो होते हैं, पर अब information has, that's why this information is always better. I think people search before coming. Yes. एंड पता है वो गूगल में सर्च करते हैं, और गूगल तो हर बार डराता है। अगर मैं भी गूगल में डालूंगी ना हेडेक, तो एंड में वो मुझे ना ब्रेन कैंसर बता देगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। जो रेलिवेंट सर्चेस ही करिए, एंड बेस्ट रहता है कि जो फीमेल्स जो हैव अंडरगॉन IVF ना, उनसे बात कीजिए। Exactly, I was about to point बेस्ट एक्चुअली। Yes. Don't Google, please. So, Dr. Gitika, there is this also, like now we progressed to the safety. We talked about pura journey, how it is the IVF cycle is there. There is something in the market that still comes in and says that how authentic and how ethical is the IVF. You've taken out the eggs. You're going to be making the embryo. So वो वही है ना कि eggs और sperms अब हमारे पास है, हमारी लैब में, outside the body. Yes, they're no more. The patient is the caretaker of those. So now the question of authenticity comes in. How in your lab are you making sure that they are not bluffed? Very, very important, Dr. Asta, very important.
यू नो एक मूवी आई थी गुड न्यूज़ लॉन्ग बैक, Yes. एंड जब वो मूवी देख कर आए ना हम, सो माई किड्स वर ऑल्सो देयर विद मी. सो मेरे बेटे ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, मम्मा आपके क्लिनिक में ऐसा तो नहीं हो जाता ना कि मिक्सिंग तो नहीं हो जाती? आई वाज लाइक कि न बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो थिंग व्हाट यू हैव आस्क्ड. अभी जो है देखो, जो भी कपल्स हमारे पास आ रहे हैं वो पूरे ट्रस्ट के साथ आ रहे हैं. Obviously. एंड यस हमें उनके ट्रस्ट का ना मान सम्मान क्या, मतलब इट हैज़ टू बी डन. Yeah, obviously. वो I don't उनकी know. जो है कहते हैं ना एक एसेट है, एक उनकी प्रॉपर्टी है. That फीमेल is- का एग है, मेल का स्पर्म है. वी कैन नॉट मिस यूज देम. सो उसके लिए ना कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और ये हो जाएगा. नो, देयर आर सम मेजर्स, वी आर फॉलोइंग दैट. सो आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने ना ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जहाँ पे पूरा एथिक्स जो है फॉलो होते हैं. हमारे पास एक मेडिको लीगल टीम रहती है. Okay. हर पेशेंट की फाइल रिकॉर्ड मेंटेन रहता है. और जब प्रोसीजर होता है उसके बाद ना एक RI विटनेस सिस्टम है. RI witness system. हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड. उसमें क्या रहता है कि जो एक ये AI जनरेटेड है. Okay. सो जब एक कपल का एम्ब्रियो बन जाता है ना, सो उसके बाद अगर उस एम्ब्रियो में कभी भी मतलब छेड़ रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, तो कपल को घर में ही बैठे बैठे पता चल जाता They become their own police? है. यस. Oh wow. सो उनको पता है कि जिस दिन 5 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना है ना, उसी दिन ही वो एम्ब्रियो को टच किया जाएगा. अगर उसके अलावा टच हो रहा है तो दैट इज़ नॉट राइट. बट वी डोंट डू दैट ऑब्वियसली. बट दिस सिस्टम इज़ वेरी गुड, दिस RI विटनेस. This is giving them their own. आप अपने उनको 100% security of their Yes. embryos. And we all know कि IVF is not 100% successful. But जो मैं ये अपने जो मेरे पास कपल्स आते हैं उनको बोलती हूँ कि I can give in return. IVF का I cannot say कि आपका होगा ही होगा, but yes, I can give in return. I'm 200% sure कि फीमेल का एग और हस्बैंड का स्पर्म ही यूज़ होगा. That I can give in return because I'm very sure, I'm very confident कि what we are doing, what we are Yes. following. So This increases the trust and also मेरे ख्याल से anxiety, जो couple को एक anxiety होती है ना, वो you know, it actually helps in relieving there are that. so many couples जो छोटे सेंटर्स पे जाके आते हैं, हाँ. बट उनको लगता है कि वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आया. Then they come to the center and say कि हम इसलिए आए, तो I give them full guarantee कि yes. I think this will revolutionize your Yes. success rate also. Yes. Wow, phenomenal. एंड यू नो कुछ केसेस में हमें डोनर एग या डोनर स्पर्म यूज करना पड़ता है. Yes. बट दैट इज नॉट विदाउट रिटन एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द कपल. Okay. उसमें उनका जो मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट्स है उसको भी पूरा दे आर टेकन केयर ऑफ. उसमें एक एफिडेविट होता है, नोटरी से भी साइन होते हैं. सो बिकॉज अच्छे सेंटर का ना एक यही फ़ायदा होता है, देयर इज़ अ टीम हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट. मेरे को सिर्फ अपना क्लिनिकल पार्ट करना है. आई हैव अ टीम हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स. And ये प्रोसीजर से पहले ही आप उनसे सारा डिस्कस करते हैं. This is not on table or something like that. They know कि yes, donor egg is being used or donor sperm is being used. I got. And one more. This is being commonly asked, I guess. Is the identity of the donor who is giving the egg or the sperm ever disclosed to the couple? Never. वो anonymous ही रहता है. Either it is a donor egg or a donor sperm. And it should be that way also. Yes. कि डोनर को नहीं पता है कि रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट को नहीं पता है डोनर कौन है, तो वो जो चाइल्ड है ना उस पे जो कपल है उसी का फुल राइट है. देयर इज नो कंफ्यूजन. Psychologically यस, speaking. दैट्स वाई ना जो अभी लॉ है ना उसमें फैमिली में से जो एग्स या गेमीट्स जो है यूज दे डोंट अलाउ. एंड आई थिंक दैट इज गुड ऑल्सो. यू नेवर नो, आगे जाके वो कहे कि ये जो है जो मेरा चाइल्ड है, आई वॉन्ट टू क्लेम that this is my child, biological child मेरा है. So I think this is good. अगर हम डोनर को anonymous रखना, it's good for the child and for the family as a whole. And moreover, couples, ये मेरे को सिर्फ ना husband wife का वो consent चाहिए. Exactly. I You don't just need the don't need- consent हाँ. of the families. ऐसे couples भी हैं जो कई बार family को नहीं बताना चाहते हैं कि हमने donor egg या donor sperm use. That is Duly absolutely- respected, हाँ. That is duly respected. Dr. Gitika, that is for sure that with these safety measures and ethical measures that आप the whole IVF cycle that you've taken, you're not मतलब आपने एक भी stone unturned नहीं छोड़ा है. And
मुझे ही लग रहा है कि यार यू नो इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी, इफ आई हैड टू डू इट, आई नो दैट नाउ द सिस्टम इज ब्लैक एंड व्हाइट, एंड मैं ही खुद लाइक यू नो किसी दिन भी यू नो आई कैन ट्रस्ट एंड जस्ट गो, नॉट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, बिकॉज मुझे साइंस पता है, पर मुझे पता है कि आई एम टेकन केयर ऑफ. Yes. So, Dr. Astha, I want to ask you a question कि अभी ना बहुत सारे recent advances आ गए हैं इसमें cosmetic gynecology में, and you know जैसे we were discussing कि जो couples हैं they hesitate to come कि IVF is a you know difficult procedure, unsafe with lots of complications. ऐसे I think ये जो menopausal symptoms जो पेशेंट्स झेलते हैं ना, वो कई बार इसीलिए घर बैठे रहते हैं कि कहीं हमें सर्जरी ना करानी पड़े, एंड सर्जरी एट दैट एज एक ना वो सेकंड थॉट देते हैं कि इस एज पे सर्जरी. सो आई थिंक यू हैव यू नो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विद यू, एंड आई वांट आवर व्यूअर्स टू नो अबाउट दैट कि अभी वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर कॉस्मेटिक्स, है ना, स्किन के लिए फीमेल्स आर यू नो गोइंग स्किन पे लेजर्स एंड प्लाज्मास, एवरीथिंग वो बड़े आराम से कराते हैं. सो व्हाई नॉट फॉर दिस, है ना? डॉक्टर कृतिका, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द फोकस ऑन दिस. हम लोग ना जब बात करते हैं, कोई पेशेंट मेरे पास आता है और उसके पास ये सिम्टम्स हैं, यू नो शी इज़ गोइंग थ्रू वेजाइनल, यूनरी, यू नो इंटरपर्सनल, सेक्शुअल. सो व्हेन यू आर टॉकिंग, आप जब इन सब के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज कि अभी हम सर्जरी की बात कर रहे हैं, आप नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं. एंड हम यू नो नाउ देयर इज़, हम प्लाज्मास की बात कर रहे हैं. सो यू नो आप स्किन की बात कर रहे हो तो आप कहते हो हम लेजर्स यूज कर रहे हैं, यू आर बर्निंग द टिश्यू, यू आर ट्राइंग टू यू नो दैट vagina. Yes, so with the science अपना बहुत अच्छा जादू करती है, that it just keeps evolving, right? Today plasma jet which has come up, it is coming up with that kind of a you know science जिसके अंदर no burns, it is just rejuvenating the cells. आपके खुद के अंदर के जो खुद के वजाइना के सेल्स थे उसको रिजुविनेट करके वही इफेक्ट जो ईस्ट्रोजन कर रहा था वही इफेक्ट क्रिएट करती है. एंड आपका लुब्रिकेशन, योर स्मूथ मसल पे एक्शन. तो आप जैसे ये प्रोसीजर नॉन सर्जिकल है, ये आप ओपीडी में करा सकते हो, जीरो डाउन टाइम है इसके साथ में, कोई पेन नहीं होता है, कोई बर्न नहीं होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है. दिस इज सो गुड. नेचुरली एक तरह से नेचुरल तरीके से अंदर ऑलमोस्ट नेचुरल अंदर से रिजुविनेट हो रहा है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट. सो द बेस्ट पार्ट इज नो बर्निंग एंड इंस्टेंट रिलीफ. एंड सबसे बड़ी बात, हम लोग पहले बात करते थे देवर हार्मोनल ट्रीटमेंट, यू नो यू हैव टू गिव देम ईस्ट्रोजन, द लोकल ट्रीटमेंट दैट वी गिव, कि आप लो डोज ईस्ट्रोजन दो, उस वजाइना में लगाओ, एंड वजाइना से ही आप ब्लैडर और वजाइना दोनों के सिम्टम्स इंप्रूव कर रहे हो. बट नाउ वी हैव प्लाज्मास, वी हैव दीज मोडालिटीज. ओके, इसको ईस्ट्रोजन के साथ ऐड करेंगे तो आई थिंक बेनिफिट, इट इज ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. एंड पेशेंट एक्चुअली में आपको उसी वक्त बोलता है. ओके. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्लाज्मा के जब सेशंस यूज कर रहे होते हो तो आप लाइक आपको लगता है कि बाद में कोई यू नो लॉन्ग टर्म का कैसे रहेगा या कितना होगा. वंस यू हैव टेकन द सेशंस, एक साल, आप बस उसके बाद एक या दो मेंटेनेंस सेशंस लेते हो. सो जस्ट यू कीप रिजुविनेटिंग. आपको थोड़े से सेशन ज्यादा लेने हैं, बट आफ्टर दैट इट्स लाइक वंस इन 6 months और 12 months, जिस तरह से आपका एजिंग. हाँ, क्योंकि एजिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है. आप उस सेल को रिजुविनेट कर रहे हो तो आपको यू हैव टू आपको बार बार उसको रिजुविनेट करना पड़ता है. दैट्स वेरी गुड. पता है अगर हम लोकल ईस्ट्रोजन यूज करते हैं वो इतना मतलब उसका मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं है. नहीं, बट अगर हम ओरल लेते हैं आई थिंक उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं. अगर हम उसको बहुत लंबे टर्म के लिए मोर देन 2 years ले रहे हैं, वी नो कि उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. आई थिंक दिस इज बेस्ट. हम लोकल ईस्ट्रोजन और फिर उसके बाद हम ईस्ट्रोजन को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं. यस, वी कैन. दैट्स ग्रेट. अगर हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन, यहाँ हार्मोनल है, प्लाज्मा है, एंड नाउ देयर इज अ नॉन हार्मोनल टॉपिकल एप्लीकेशन, एक्सोसोम्स. सो एक्सोसोम्स हम बात I have heard about exosomes. I know, in your infertility exosome, like stem cells, It's coming up. Yes. I have heard it in hysteroscopy for thin endometrium. And I think it's doing wonders. These studies are coming up. इस पे आ रही हैं exosomes for endometrium.
Oh, so you're using PRPs, I guess. PRPs also, now exosome has come. Wow, it's actually so what vaginally. So This is obviously, very good for healing ना. yes, because हम स्किन की बात कर रहे हैं, but हम वजाइना बात करें तो म्यूकोजल टिश्यू है वो. हाँ, So you know आप इंजेक्टेबल्स इन सब की टेंशन हो जाती है, एक्सोसोम है, इंजेक्ट करना पड़ेगा. With the recent technology, आपको सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन करना है एक्सोसोम्स का, and you are sorted. हाँ, कोई हार्मोनल साइड इफेक्ट्स नहीं नो long run जो में, है ना? दो वैसे ईस्ट्रोजन That's के good. भी कोई नहीं है. लो डोज हम ईस्ट्रोजन अभी अप्लाई कर रहे हैं, इतने सालों से चल रहा है. इट हैज बीन सिंस अ डिकेड दैट. बट कुछ फीमेल्स को ना एक वो हार्मोन्स के लिए भी एक डर होता है Exactly. कि इतना लंबे हार्मोन्स नहीं लेने हमें. So there is this exosomes that have come in the market and they have got results which is equivalent to, like we are talking stem cells. हम stem cells की बात कर रहे हैं यहाँ पर. So they have growth factors जो कि beautiful results दिखा रहे हैं and patients have been happy. So when you use them, you use topical और आप घर पे भी यूज कर सकते हो. मतलब मैं like I have been giving my अच्छा, patients, हाँ, they are taking home and they are using it. That's how like easy. estrogen Yes. जेली जैसे यूज करते हैं vaginally, same way. Yes. एंड ऐसा नहीं है कि आप वेजाइनल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स का क्या मतलब, यू नो माय पेशेंट कैन कम. It takes care of urinary यस, complaints also. जो इन्फ्लेमेशन जो है हो रही है या फिर स्मूथ मसल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब उस पर टेक केयर हो रही है बिकॉज वेजाइनल इज द यू नो द रूट दैट वी कैन यूज. सो दिस इज बिकम अ That's रेवोल्यूशन. wonderful. That's really a revolution. So non-surgically, you can anytime come to the OPD, talk about your problem, and you get a remedy there and there. No surgeries, है No ना? surgeries, No downtime. no downtime. That's great. So I think आज हमारे viewers के लिए सच में एक feast रहा है of knowledge and information. So I think You know the end statement that I will always say, last में बस एक informed doctor और एक informed patient is the key for the treatment of whether आप IVF की बात कर रहे हो, whether आप you know menopause की बात कर रहे हो. That is the reason that this podcast is something that you know I'm sure our viewers would love. yes. And we are looking forward that if you find this you know podcast to be beneficial, please like and share and comment on our podcast, and any question that you have for us, feel free कि आप आराम से इसमें कमेंट बॉक्स में आप यू नो कमेंट करें and we will look forward कि हम अगले पॉडकास्ट में उसको आंसर करें. And actually the first step for all this is awareness. So this is what we are generating through these podcasts. Thanks to all our viewers and stay connected. Thank you. Thank you, Dr. Asta, Thank you, Dr. Gitika. for having a wonderful talk. It was really, really my pleasure. No, it was indeed pleasure. So, you know, looking forward to more. So, Thank you so much.